पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर की वैकेंसी आ चुकी है और उसके अंतर्गत हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, उसी को लक्ष्य मानकर। ये बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का। तो फटाफट से मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कर दें, और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी बताएं। और जो मेरे चैनल पर नए विजिटर उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन ऑन करते, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। तो संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने कब प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था 1934 में। उद्देशिका को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था ये आपको बताना है। बताइए कब प्रस्तुत किया था? तो ये पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे चलते हैं। संविधान को लागू करने का निर्णय किसने लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया था। किसने लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया था। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो संविधान सभा का प्रतीक माना जाता है आपका हाथी, यानी मोहर जो है उसकी क्या है? हाथी है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो देखिए निम्नलिखित भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त की गई है वो पी गई है आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। बात समझ में आ रही है? चलिए, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था, बताइए, 1909 के अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम जो स्थापित किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय विधानसभा प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1935 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा। चलिए कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो सदनी बनाई गई थी ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? भारत सरकार भारतीय काउंसिल एक्ट 1919 के तहत बनाई गई थी। चलिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947। तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो अंतर्गत स्थापित किया गया था, या फिर ये मान लीजिए कि निर्गत करने की जो शक्ति दी गई है वो दी गई है आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में शासन की व्यवस्था दी है? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार 1947। बताइए। देखिए आप लोग जवाब देते रहिए। या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947। बताइए किस अधिनियम भारत के संघीय शासन की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चलिए आपका सी आंसर आपका सही होगा।
सी आंसर आपका सही हो जाए, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्णय करने का प्रस्ताव किसका था? यानी कि जो प्रस्ताव किया गया था निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण की, तो वो प्रस्ताव किसने किया था, आपको ये बताना है। तो ये जो प्रस्ताव किया था ये किया था क्रिप्स मिशन द्वारा। तो आपका सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है। पहले जहाँ तक अदालतों के दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। दूसरा, देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और चौथा है सशस्त्र एक्ट में संशोधित कर देसी भारतीयों को सशस्त्र रखने की अनुमति देना। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या ए, जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात पर था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या फिर 15 लाख व्यक्ति? तो आपका ये हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। बात समझ में आ रही है? तो आपका ये हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर है 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यालय परिषद के उपसभापति कौन थे? परिषद के उपसभापति कौन थे? तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं, देखिए उपसभापति कोई उपाध्यक्ष ही कहा जाता है। तो ये 24 अगस्त 1946 को पहली बार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, और साथ में ये कहा गया था कि अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसका पदेन अध्यक्ष था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष यानी सभापति थे। और कार्यालय का जो परिषद वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 या सर्वे सम्मेलन ने 1946? बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा ए, स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में किया था। देखिए 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधि की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम ये अवसर था जब किया गया। स्वराज पार्टी ने किया था। कब किया था? 1934 में। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से नामित किया गया था? बताइए क्या होगा? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था, इसलिए इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा,
भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा या फिर भारतीय सभाओं द्वारा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, यानी प्रांतीय सभाओं द्वारा, यानी इसका आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर एस राधा कृष्णन। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। उसके 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री राजगोपालाचारी या फिर के.एम. मुंशी। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? आपको ये बताना कितने अधिवेशन हुए थे। तो ये हुए थे कुल 12, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को किया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950 को? राज्य चिन्ह की बात हो रही है। राज्य चिन्ह को कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब या फिर बिहार? तो ये जो सरकार बनाई थी, बंगाल के केएम फजलुल हक ने नेतृत्व किया था इसका। कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की सरकार 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठन हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? एस सुहरावादी थे। और ये जो सरकार बनी थी ये आपकी बनी थी बंगाल में। कहाँ बनी थी दोस्तों? ये बनी थी आपकी बंगाल में। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप लोग का इसी तरह प्यार बना रहा और इसी तरह आप मेरा साथ देते रहे तो मैं बहुत जल्दी बहुत और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।
नया टॉपिक यानी इसी के आगे का, यानी 26 के आगे हम 27 से देखना शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।